नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा कंप्यूटर का जो आपका पेपर होने वाला है, सबसे पहला पेपर आपका कंप्यूटर का ही रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर का पेपर है वो बताने वाला हूँ। ये पेपर आपका 50 नंबर का रहने वाला है और समय आपका वही रहेगा। तो चलिए एक बार मैं पूरा पेपर आपको बता देता हूँ। और इस पेपर के रिगार्डिंग साथियों, ये पीडीएफ फाइल जो है वो ऑलरेडी मैंने ऐप पे अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं का नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे आपको पेपर में मिल जाएगा। और भी जो पेपर आपके रह रहे हैं इस बार, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सभी कक्षाओं के पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक पूरी जो बुक है आपकी, कंप्यूटर की बुक है जिसमें कि सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिलता है, वो भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के प्रश्न से। और इस बार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो एकदम 12 तारीख 14 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, टाइम टेबल आ चुका है और ऐसा ही पेपर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। देखिए नहीं करता है पूछा गया है। कंप्यूटर इनपुट करता है, बिल्कुल। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कीबोर्ड रखा है हमारा, ये माउस रखा है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ें लिखेंगे यानी कि इनपुट देंगे, वो ये लेता है। प्रोसेसिंग, बिल्कुल इसमें प्रोसेसिंग होता है जिसको प्रोसेसर के माध्यम से। कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग, तो कंट्रोलिंग भी ये होता है, कंट्रोल करता है चीज़ों को, कहाँ क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अब आता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, समझना, खुद से चीज़ों को समझना। तो ये खुद से चीज़ों को समझता नहीं है, ओनली ये इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन ये समझता नहीं है। इसको जो हम कहते हैं वो ही ये करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि डाटा का संग्रहण करना, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं इकट्ठा करना, डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को सजाना। बिल्कुल, डाटा को फोल्डर के माध्यम से या किसी भी नाम से अपन सजाते हैं। डाटा को उपयोगी बनाना, उपयोगी बनाने के लिए अपन उसका फॉर्मेट है वो चेंज करते हैं। तो उपयुक्त कार्य है वो इसमें आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। कंप्यूटर साक्षरता मतलब कंप्यूटर का ज्ञान होना ही एक प्रकार से कंप्यूटर साक्षरता है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में क्या लिखा गया है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ये भी एक अलग चीज़ हो जाता है। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी होना और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही बैठ रहा है कि हमें कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, कौन सी जगह से जाके हम क्या चीज़ ले सकते हैं, ये समझना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाया है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए, आउटपुट की बात की जा रही है। आउटपुट का मतलब हो गया कि हमें वो चीज़ प्राप्त हो रही है। देखिए, कीबोर्ड है। कीबोर्ड को आपको बताया बहुत सारे नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 ABCD अल्फ़ाबेट, इधर न्यूमेरिक कीबोर्ड वगैरह। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए ए टाइप करता हूँ, तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके टाइप हो रहा है, मतलब अंदर हो रहा है, ना कि बाहर हो रहा है। तो अंदर हो रहा है, तो ये कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट हो गई, ना कि आउटपुट, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है साथियों। माइक्रोफोन एक प्रकार की डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर में हम टाइपिंग वगैरह इस प्रकार से काम में लेते हैं। माउस, माउस से भी अगर कोई भी चीज़ काम करेंगे तो वो अंदर ही दिखाई देता है, आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर, देखिए मॉनिटर जो है वो हमें आउटपुट देती है, यानी कि स्क्रीन पे कोई चीज़ दिख रही है तो वो हमें बाहर से, बाहर की तरफ, मतलब वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, बाहर उसको फेस कर रही है। अब यहाँ पे माइक्रोफोन भी दिया गया है, एक माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये और ये दोनों में डाउट था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मॉनिटर अधिकतर करना है। आगे देखिए, कीबोर्ड की कुल फंक्शन की होती है, तो आपने देखा होगा ऊपर F1 F2 F3 F4 F5 इस प्रकार से F12 तक आपकी की होती है। इनको बोलता है कंप्यूटर की कुल फंक्शन की, ठीक है। F1 से बूटिंग का कार्य होता है, F2 से भी होता है, F3 से होता है, F2 कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो कोई भी पेज का प्रिंट आउट का प्रीव्यू अपन देख सकते हैं। F4 दबाने से कंट्रोल के साथ डायरेक्ट अपन शट डाउन कर सकते हैं। F5 से अपन रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बाद में अगर स्टडी से पूरा पढ़ते हैं, जो बुक मैंने अपलोड करी है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बाकी स्कूल में आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो एक टोटल जो कुंजियों की संख्या होती है वो 12 होती है। अब देखिए अगला है, ईमेल से तात्पर्य है। तो दोस्तों, ईमेल जो होता है उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। इथरनेट का संबंध है दोस्तों, इथरनेट जो आपको दिया गया है, ठीक है, उसका संबंध आपसे पूछा गया है कि ये क्या होता है। साथियों, मोस्टली इथरनेट का बात करें तो लेन वेन मेन सभी में होता है,
लेकिन अगर मोटे तौर पे इनमें भी हमें डिफरेंस करना हो तो फिर हम लेन से करेंगे, ठीक है। लोकल, इसको अपन बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए इथरनेट का कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विंडोज़ का प्रथम संस्करण कौन सा था? तो सबसे पहले जो विंडोज़ का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जिसको अपन आज बोलते हैं विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 वगैरह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पहला जो था वो विंडोज़ 1.0 था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या कार्य करता है? रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, हार्डवेयर उपकरणों का कंप्यूटर का संग्रहण करता है, कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट डिवाइस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेशन चैनल से एक प्रकार की नेटवर्किंग शेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, डीएनएस का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है, एक संक्षिप्त रूप में। तो ये हो जाता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला, डोमेन नेम सिस्टम। अब आपके आते हैं वन लाइनर के क्वेश्चन, सॉरी लघुतात्मक प्रश्न, जो कि 3 नंबर के रहने वाले हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखे। तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब यह है कि आपस में विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इसके उपयोग में आप लिख सकते हैं कि एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में संचरण के लिए काम आता है, और एक कंप्यूटर से बहुत सारे प्रिंटरों को आपस में कनेक्ट करके प्रिंट आउट लेना भी इसी का एग्जाम्पल है। देखिए, इंटरनेट में आईएसपी का मतलब क्या है? तो इंटरनेट में आईएसपी दोस्तों एक प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल आईडी होती है। तो आपने कई बार देखा होगा 192.168.0.1 इस प्रकार से एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, और सब नेट में 255.255.255.0 इस प्रकार से दिया जाता है। तो ये जो है वो आईपी ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए, विंडो में फ़ोल्डर बनाने की स्टेप लिखिए। तो विंडोज़ में आप फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं? आपने देखा होगा, राइट क्लिक आप करेंगे, माउस से राइट क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुलते हैं, जहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा न्यू। न्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक होगा फ़ोल्डर। तो फ़ोल्डर पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। तो इसकी पूरी विधि आप बता सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब देखिए, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल में अंतर बताना है। एम एस वर्ड में दोस्तों अपन कोई भी नोटिस वगैरह टाइपिंग करना, नाम लिखना, ठीक है, एक फॉर्मेट बनाना, एक लिफाफा तैयार करना, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। एक्सेल में हम गणितीय प्रक्रियाएँ करते हैं, ठीक है। देखिए, एम एस वर्ड 2010 में टेबल बनाने की स्टेप है वो आपको बतानी है। तो टेबल किस प्रकार से बनाते हैं ये आप बता पाएंगे। फिर आता है खंड से। खंड से में देखिए, एम एस वर्ड में 2010 में टैब के बारे में बताइए, और टैब के नाम लिखकर होम टैब में आने के वाले ग्रुप पे बताना है। या फिर अथवा में देखिए, आप टाइटल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, रूलर क्या होता है, जूम बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, इनके बारे में बता सकते हैं। देखिए, आपने माउस देखा होगा, माउस में एक तो लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और एक बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है इस प्रकार से, ठीक है। उसको वही स्क्रॉल बार होता है, उससे स्क्रॉल करते हैं अपन। अब देखिए, स्टेटस बार होता है एक तो, और एक टाइटल बार होता है। टाइटल बार हमेशा ऊपर लिखा हुआ आता है, स्टेटस नीचे आता है, ठीक है। अब रूलर क्या होता है, रूलर बताना है, और जूम बार ये आपको बताने होंगे। अब देखिए, अगला है विंडो में फ़ोल्डर के बारे में बताइए, और फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पर किन किन तरीके से मैनेज किया जाता है। या फिर 2010 की विशेषता बतानी है आपको विंडो की, और विंडो 7 को कंपेयर करते हुए बताना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगला प्रश्न है, ईमेल का क्या कार्य होता है, और जीमेल पर अपनी ईमेल आईडी बनाने की स्टेप बता सकते हैं। जीमेल पे अपन सबसे पहले नाम लिखते हैं, फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछता है वो, और इसके अलावा वो हमारी पासवर्ड जनरेट करवाता है। तो ये इस प्रकार से मेथड आप बता सकते हैं स्टेप स्टेप। और एक हमें रोबोटिक का साइन देता है कि हम रोबोटिक तो नहीं, उसको कंप्लीट करवाता है ये चीज़ें। सोशल मीडिया किसे कहते हैं, किन्हीं 3 के बारे में आपको बताना है। सोशल मीडिया में दोस्तों आप इंस्टाग्राम, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब हो गया, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये पेपर मैंने बता दिया है, हूबहू आपका पेपर है वो इसी प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। तो इन पेपर को आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर सेंड कर देना, ठीक है, ताकि द्वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी छात्र फेल ना हो, अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो वो, ठीक है। और आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पीडीएफ फाइल के लिए लिंक दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।